Hello everyone, this is Sagar Shukla and welcome to our YouTube channel Education Sagar. My dear student, first of all I say to sorry to all because बहुत दिनों के बाद मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा पा रहा हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। बट अब सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं और अब आपको वीडियो रेगुलर मिलता रहेगा क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन टाइमिंग है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो भाई किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छी तभी हो पाती है जब आपको पता हो कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्जामिनेशन जो आपका होने वाला है किस तरह का होगा, आपका जो पेपर है, ठीक है, कितने मार्क्स से कौन से पार्ट से क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो क्योंकि आपका 30% सिलेबस रिड्यूस होने के बाद काफ़ी कुछ चेंज भी हुआ है, तो क्या क्या चेंजेज हुए हैं, ठीक है, कहाँ से किस पार्ट से कितना क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, तो सब कुछ मैं इस वीडियो में एनालिसिस करने वाला हूँ। इस वीडियो में आपका मैथ्स का जो सैम्पल पेपर है मैं एनालिसिस करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है जिससे आपको पता हो पाए कि आपका जो होने वाला एग्जामिनेशन है, ठीक है, उसमें पेपर का जो लेवल होगा किस तरह के पेपर आएंगे, तो सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पास में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना ना भूलिएगा जिससे आने वाले सभी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ भाई, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि किस पार्ट से भाई कितना क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा भाई नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में आपके 6 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद भाई आपका अलजेब्रा का पार्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको दिख रहा होगा इसका जो वेटेज है बहुत ज़्यादा है, 20 मार्क्स का आएगा इसमें से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भाई 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, भाई एक ही चैप्टर है आपका। ठीक है, ज्योमेट्री में भी आपको पता है कि जो सिमिलर ट्रायंगल है इस बार आपका रिड्यूस कर दिया गया है, तो 2 ही टॉपिक बचे हैं, एक तो टैजेंट ड्रा करना एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम द सर्कल, और भाई किसी भी लाइन सेगमेंट को रेशियो में डिवाइड करना। तो अच्छे से भाई इसको तैयार कर लेना, इसमें 15 मार्क्स दिख रहा है आपको, तो इतना वेटेज है इसका। इसके बाद भाई मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन में भैया आपका सरफेस एरिया ये सब आ जाएगा और एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, तो ये 2 चैप्टर जो आपके हैं मेंसुरेशन से रिलेटेड। ठीक है, और बात करते हैं भाई आपका जो स्टैटिक्स है, तो स्टैटिक्स में भाई आपका दिख रहा होगा ये स्टैटिक्स से भाई टोटल 11 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर होना है, ये आपको पता ही। तो भाई ये आपको जानना ज़रूरी था कि भाई किस पार्ट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसके अकॉर्डिंग भाई अपना टाइम टेबल सेट कर लीजिए और सभी पार्ट को अच्छे से अपना तैयार करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आपको लेकर चलते हैं जो आपका सैम्पल पेपर सीबीएसई के थ्रू रिलीज़ हुआ है। ठीक है, तो इस बार क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग अच्छे से देखते हैं यहाँ पर। तो ये रहा भी आपका सैम्पल पेपर सीबीएसई के थ्रू जो जारी हुआ है। ठीक है, तो इस बार क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसको हम लोग अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर। तो दिख रहा होगा यहाँ पर भैया आपका क्लास 10 सेशन 2020-21 सब्जेक्ट मैथमेटिक स्टैंडर्ड। तो भाई ये मैथमेटिक स्टैंडर्ड मैं इसको भाई एनालिसिस कर रहा हूँ यहाँ पर। और बाकी अगर बात करें आपका जो बेसिक है मैथमेटिक्स बेसिक, तो भाई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता भाई, जो क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा सा अप डाउन होता है। ठीक है, बाकी पैटर्न जो होता है वही रहेगा। इट मीन्स कि आपका 80 मार्क्स का जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, तो और टाइमिंग कितना है भाई 3 आवर्स है, तो भाई आपका जो बेसिक वाला होगा उसमें भी वही होगा, सिर्फ क्वेश्चन का लेवल चेंज होता है। ठीक है, तो भाई आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन होता है वो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है कि क्या क्या आपको किस पार्ट को अटैम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं भाई एग्जामिनेशन दे देते हैं बट इस सारी चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं, तो जो जनरल इंस्ट्रक्शन होता है आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है। ठीक है, कि किस पार्ट में कितना क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है ये आपको यहाँ से पता चलता है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा भाई दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 पार्ट्स ए एंड बी, तो भाई आपका जो पूरा पेपर होगा ए और बी पार्ट में डिवाइडेड होगा। ठीक है, बोथ पार्ट ए एंड पार्ट बी हैविंग इंटरनल चॉइसेस। ठीक है, इंटरनल चॉइसेस क्या होता है, मीन्स दोनों पार्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको भी ऑप्शन होगा, मतलब दोनों में से कोई एक अटैम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन में ये सुविधा आपको दी जाएगी जिसमें से आपको जो आपको अच्छे से आ रहा होगा वही आपको अटैम्प्ट करना है। अभी आगे आपको क्वेश्चन दिखेगा तो वहाँ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, चलिए इसके बाद पार्ट ए की बात करें बेटा। पार्ट ए में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ से आपको दिख जाएगा अच्छे से। इट कंसिस्ट 3 सेक्शन, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो भाई इसमें आपका देख लीजिए सेक्शन फर्स्ट में आपका होगा 16 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच। इंटरनल चॉइसेस इज प्रोवाइडेड इन 5 क्वेश्चन। तो भाई आपका जो पार्ट ए में सेक्शन 1 होगा उसमें भाई 16 क्वेश्चन आपके होंगे और इसमें से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे इसमें इंटरनल चॉइस होगा, मीन्स उसमें से आपको भाई 2 क्वेश्चन होगा उसमें से आपको एक करना होगा, जो आपको अच्छे से आ रहा होगा वही आपको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गया 16 मार्क्स पहले सेक्शन में। और जो आपका दूसरा सेक्शन होगा भाई, ठीक है, दूसरा सेक्शन आपको यहाँ दिख रहा होगा
कि सेक्शन सेकंड हैज़ 4 क्वेश्चन ऑन केस स्टडी, ईच केस स्टडी 5 केस बेस्ड सब पार्ट्स, ठीक है, एंड एग्जामाइन इज टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5 पार्ट्स सब पार्ट्स। तो भाई इसमें से आपका जो 4 क्वेश्चन होगा, इस 4 क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन के 5 पार्ट हो गए, ठीक है, और उस 5 पार्ट में कोई 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा, एक एक मार्क्स का होगा, ठीक है। तो भाई ये हो गया आपका पार्ट ए। और बात करें पार्ट बी की, ठीक है, तो पार्ट बी में भाई किस तरह के क्वेश्चन होंगे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अच्छे से। तो 21 to 26 क्वेश्चन नंबर 21 to 26 भाई ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और ये आपके 2 मार्क्स के होंगे, ठीक। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर जो आपका पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 27 to 33 ये आपके जो क्वेश्चन हुए, ठीक है, तो ये आपके 3 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा भाई 21 से 26, इट मीन्स कि आपके जो लगभग 6 क्वेश्चन हुए ये 2 मार्क्स के हो जाएंगे, ठीक है। 6 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे और 27 to 33, ठीक है। तो ये हो गया भाई आपका लगभग 7 क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जो आपका है भाई 34 to, यहाँ से दिख रहा होगा आपको अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 34 to 36 भाई ये लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और ये आपके होंगे 5 मार्क्स के। तो भाई यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये आपके 3 क्वेश्चन जो होंगे, 3 क्वेश्चन आपके क्या होंगे भाई 5 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो भाई 6 क्वेश्चन जो होंगे 2 मार्क्स के होंगे, ठीक, और 7 क्वेश्चन जो होंगे 3 मार्क्स के होंगे और 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे। तो आपको यहाँ से भाई दिख रहा होगा, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन के जो टोटल होंगे तो ये 15 मार्क्स कैरी करेगा, ये आपका 12 मार्क्स कैरी करेगा और ये आपका 21। तो भाई कितना हो जाएगा ये 8 और ये कितना हो गया 48। तो सेकंड जो पार्ट आपका होगा बेटा यहाँ से 48 मार्क्स आपको गेन करना होगा, ठीक है। और जो आपका पहला पार्ट होगा तो पहले पार्ट में भाई 16 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हुए, ठीक है, जो डायरेक्ट पूछे जाएंगे आपसे। और जो अदर जो आपकी 4 क्वेश्चन होंगे इसमें एक क्वेश्चन में भाई कितना होगा 5 पार्ट होगा, बट उस 5 पार्ट में आपको 4 क्वेश्चन करना होगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे यहाँ पर तो यहाँ से भाई आपका कितना हो जाएगा भाई 20 मार्क्स तो आपका ये हो गया, ठीक है, 20 मार्क्स तो 16 मार्क्स का आपका ये हो गया आपका। इसके बाद जो अदर जो चार क्वेश्चन होगा उसमें 4 क्वेश्चन आपको करना होगा 5 पार्ट में। तो कितना हो गया भाई 16। तो अगर इसको आप सम करोगे तो भाई कितना होगा 32। तो 48 और 32 ये टोटल कितने हो जाएंगे भाई आपके 80। तो इस तरह से भाई आपका जो पूरा पेपर है वो डिवाइडेड किया गया है, ठीक है। तो भाई आप तैयारी अपनी भी इसी हिसाब से करिए, ठीक है। तो 15 मार्क्स के जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होंगे वो होंगे, ठीक है, और जो वेरी शॉर्ट होंगे 2 मार्क्स के वो 12 मार्क्स कैरी करेंगे और जो शॉर्ट होंगे भाई वो आपके 21 मार्क्स कैरी करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर डिवाइडेड है। चलिए बात करते हैं भाई क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है भाई इसमें जो पहले जो 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे डायरेक्ट होंगे इसमें, और 5 पार्ट में भाई इंटरनल चॉइस होगा, वो पहले ही दिया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ देख मैंने थोड़ा सा बताना आपको भूल गया, यहाँ पर लिखा हुआ है भाई 4 सेक्शन में इंटरनल चॉइस इज़ प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। मतलब 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको इंटरनल चॉइस होगा, मीन्स उसमें आपको ये सुविधा होगी कि उसमें भाई 2 क्वेश्चन में आपको एक करना होगा। और 2 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, तो 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन में भाई आपको भी इंटरनल चॉइस का भाई हेल्प मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है। और जो 5 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन होगा उसमें सिर्फ इंटरनल चॉइसेस आपको गिवन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं पेपर की। तो पेपर में भाई दिख रहा होगा यहाँ पर भाई क्वेश्चन आपके इसी तरह से होंगे भाई। एक जो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे आपको दिख रहा होगा कितना आसान क्वेश्चन है भाई। एक्स वाई इज इक्वल टू 180 दिया है, एचसीएफ दिया है तो फाइंड एलसीएम। तो भाई आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू क्या होता है भाई एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो भाई एचसीएफ दिया है और एलसीएम आपसे पूछा है, ठीक है, और दोनों का प्रोडक्ट दिया है, तो आराम से यहाँ भाई आप फाइंड आउट कर सकते हो आराम से। तो यहाँ पर भाई देखिए इसी बोलते हैं इंटरनल चॉइसेस। अब ये 2 क्वेश्चन दिया है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में ही इंटरनल चॉइस दे दिया है। इसमें से भाई आपको अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसको करिए या फिर इसको करिए, दोनों में जो आपको ज़्यादा अच्छा आ रहा हो अच्छे से तो उसको आप अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपका हुआ
ठीक है। इफ द सम ऑफ द जीरोस, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का है। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल 3x² माइनस की x प्लस 6 इज 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ की। ठीक है, तो भाई वैल्यू ऑफ की आप पता कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अब सम ऑफ जीरो क्या होता है, सारी चीज़ें भाई अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो बहुत ही ईजिली आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर भाई आपको सिर्फ क्वेश्चन का लेवल दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन किस तरह से हैं। ठीक, बाकी अगर आप पे रिकमेंड करोगे सॉल्यूशन के लिए तो जो आपका सैम्पल पेपर है मैं इसका सॉल्यूशन भी लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। तो भाई इसमें क्या पूछा गया है, फॉर व्हाट वैल्यू की द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + y = 3 एंड 6x + ky = 8 डज नॉट हैव सोल्यूशन। तो भाई के किस वैल्यू के लिए, ठीक है, ये जो आपका है कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, डज नॉट हैव ए सोल्यूशन। तो भाई आपको ये पता होना चाहिए कि भाई क्या कंडीशन होती है जब आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। तो अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो जब लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तब क्या होता है भाई, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता। अब पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन होती है, ये आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे तब आपको अच्छे से आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इफ 3 चेयर्स एंड 1 टेबल कास्ट ₹1500, 6 चेयर्स एंड 1 टेबल कास्ट ₹2400, ठीक है, फॉर्म लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस सोल्यूशन। तो भाई आप XY करके आप कर सकते हो इसमें। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भाई इंटरनल चॉइस दिया हुआ है। इसमें दोनों में से जो आपको आ रहा होगा वही करना है एग्जामिनेशन में। ठीक है, दोनों मत कर बैठना। ठीक, दोनों में कोई एक ही करना है। तो यहाँ पर भी बताना है विच टर्म ऑफ AP 27, 24, 21 इज 0। तो भाई कौन सा टर्म AP का 0 होगा। तो भाई आप इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ तो दिया है भाई कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है। ठीक है, और लास्ट टर्म दिया हुआ है AN = 4। तो पता करना है भाई ए को, फार्मूला पता होगा। ठीक है, क्या पता फार्मूला होता है भाई, AN = A + n - 1D। तो भाई यहाँ से भाई जो सारी चीज़ें दी हुई वहाँ पर आप रख कर फाइंड आउट कर सकते हो आराम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन ऑफ 9x² + 6kx + 4 = 0 हैज़ इक्वल रूट्स। तो भाई इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है भाई आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर भाई आप दिखा सकते हो, शो कर सकते हो। ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो वहाँ पर बताया जाता है भाई जब डिफरेंट रूट्स होते हैं तो उनकी क्या कंडीशन होती है। ठीक है, और जब कोई रूट्स नहीं मिलेगा, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स, तब क्या होता है, रूट्स इक्वल होंगे तब क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स बता देता है ना कि B² - 4AC। अगर ये 0 हैं तब आपको पता होगा क्या होता है भाई, जो आपके रूट्स हैं क्या होते हैं भाई, इक्वल मिलते हैं। याद आ रहा होगा सब लोगों को। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 7x + 10। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग बोलते हो यार बोर्ड में बहुत टफ क्वेश्चन आता है, सब ऐसे क्वेश्चन है यार नॉर्मली। ठीक है, तो कुल मिला के भाई मैंने अभी क्या बताया था आपको, 16 मार्क्स का तो यही होगा, एक मार्क्स का क्वेश्चन। अगर आपने चैप्टर को थोड़ा सा भी पढ़ा है अच्छे से 50% कंसंट्रेशन के साथ, तो जो 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है तो आराम से कर सकते हो आप। ठीक है, और जो 4 क्वेश्चन है उसमें 4 मार्क्स होगा सब पार्ट, तो 16 + 16 तो 32 मार्क्स तो जो होगा 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो भाई कैरी करेंगे। ठीक है, तो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे 32 होंगे। अब आप समझ सकते हो कि इस बार का पेपर कितना आसान तरीके से बनाया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई। और बाकी जो आपका 48 है इसमें भाई 2 और 3 और 5, ठीक है, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे 3 और 5 के, तो 32 तो आपका ऐसे ही हो पा रहा है। और 20 मार्क्स जो मिलता है आपको स्कूल से मिलता है, तो लगभग 52 तो ऐसे ही हो गया आपका। ठीक है, अगर आपने बहुत अच्छे से नहीं भी पढ़ा है मैथ तो कितना आराम से आप गेन कर सकते हो, और अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो भाई कितना आसान पेपर इस बार का है। ठीक है, आराम से आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो यार। ठीक है, चल इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भाई PQ दिया है भाई 28 दिया हुआ है, फाइंड करना है पैरामीटर। तो आपको पता होना चाहिए पैरामीटर क्या होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए पैरामीटर क्या है। ठीक है, तो पैरामीटर मतलब क्या होता है भाई, सम ऑफ ऑल साइड कोई भी शेप है जितने भी नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, तो भाई उसका जो सम होता है लेंथ का, उससे क्या बोलते हैं हम लोग, पैरामीटर बोलते हैं। तो भाई यहाँ पर आपको क्या बताना है भाई, PLM, जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है PLM, तो आपको क्या निकालना है,
PL प्लस PM और प्लस LM। अब इसके लिए ज़रूरी भाई ये है, चलो यहाँ नहीं हो पाया, LM। अब इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको पता होना चाहिए भाई PM कितना होगा, है ना, PL कितना होगा और LM कितना होगा। अब अगर आपने पढ़ा हुआ है भाई सर्कल वाला चैप्टर, ठीक है, कि किसी भी सर्कल के अगर कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है तो उससे जो हम टैजेंट ड्रा करते हैं कि भाई इक्वल लेंथ के होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा भाई। तो टोटल दिया हुआ है 28 है, ठीक। अब 28 पूरा है, तो अगर आप भाई अगर इसको आप यक्स करते हो, अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ तरीका आपको कैसे करना है। यक्स ले लेते हो, ठीक है, तो ये यक्स होगा तो भाई ये भी यक्स होगा, क्योंकि भाई ये टैजेंट है ना। अगर आपने MT को यक्स लिया तो ये भी यक्स होगा, और ये आपका यक्स है तो भाई इधर का भी आपका जो होगा भाई यक्स ही होगा, ठीक है। आपको समझ में कम अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ भाई, आपको MT क्या करना है भाई, इसको यक्स कर लेना है, ये भी आपका यक्स ही होगा, और ये पूरा जो डिस्टेंस होगा PM, तो ये भाई अगर ये यक्स है, MT यक्स है, तो पूरा कितना हो जाएगा 28 माइनस यक्स हो जाएगा। अब ये 28 माइनस यक्स है तो इधर का भी 28 माइनस यक्स होगा, ठीक है, और ये भी आपका यक्स हो जाएगा, ये भी यक्स हो जाएगा। तो यहाँ से भाई आप क्या करोगे, इसको निकालने के लिए 28 माइनस यक्स प्लस 28 माइनस यक्स, और यक्स प्लस यक्स कितना होगा भाई 2x। तो भाई यक्स 2x इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 56। तो इस तरह के भाई क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़रूरी है कि आप किस तरह से पढ़े हो, कितने अच्छे से, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। इफ़ टू टैजेंट्स आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री आर ड्रॉन टू सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टैजेंट, ठीक है भाई। तो या फिर इसमें भाई दूसरा पार्ट दिया हुआ है ज्योमेट्री से, PQ इज अ टैजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O at point P. If triangle OPQ is an isosceles triangle then find CQP। आराम से कर सकते हो भाई इसको, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है टैजेंट वाला, तो भाई टैजेंट दिया हुआ है यहाँ पर, ऐसे टैजेंट ड्रा करोगे तो इसके बीच का जो एंगल कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, ठीक है, और जो रेडियस कितना भी बोला है 3 सेंटीमीटर दिया है, ये रेडियस है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर का रेडियस है। पूछा है क्या, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टैजेंट। तो भाई यहाँ से इसको मिला दो, यहाँ से क्या करोगे भाई, मैंने क्या बताया आपको, जब ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो भाई यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और ये दिया है 3। आपको क्या चाहिए भाई, टैजेंट का लेंथ चाहिए, मतलब ये आपका क्या हो गया हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है, और हाइपोटेन्यूस, और आपको क्या पता है, ये हाइट पता है, हाइट ही समझ सकते हो इसको। तो भाई यहाँ क्या लोगे भाई, किस में होता है, साइन थीटा में होता है, तो साइन 60 लोगे यहाँ पर। साइन 60 इज इक्वल टू क्या होता है भाई, हाइट अपान हाइपोटेन्यूस, तो 3 अपान क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो यहाँ से भाई आप आराम से कर सकते हो सॉल्व, ठीक है भाई। देख रहे हो क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है एग्जामिनेशन में। अब इसके बाद भाई आपका क्वेश्चन नंबर 10 हुआ, और अब सभी क्वेश्चन को अगर मैं बताने लगूँगा तो वीडियो हो जाएगा बहुत बड़ा। अगर आपको भाई सॉल्यूशन अगर ज़रूरत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में भाई मेंशन कर दीजिएगा भाई इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके आपको बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन किस तरह सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने आसान क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, ठीक है। और अगर इस क्वेश्चन का भाई आपको PDF चाहिए, इवन सभी सब्जेक्ट का जो भी सैम्पल पेपर रिलीज़ हुआ है, तो भाई इसके लिए भाई टेलीग्राम का भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, तो वहाँ से भाई आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप। तो वहाँ पर मैं सभी सब्जेक्ट का जो ये सैम्पल पेपर है वहाँ पर भाई सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो अच्छे से आप डाउनलोड करके आराम से घर पे बैठ कर सॉल्व कर सकते हो इसको। ये देखिए जो मैं बात कर रहा था भाई 16 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही हो गए 1-1 मार्क्स के, और जो 4 क्वेश्चन था उसमें भी क्या बोला था भाई, इसमें सब पार्ट होगा, 4 मतलब इसमें एक क्वेश्चन में 4-4 पार्ट होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 17 में आपके क्या है, A है, और ये B है, C है, D और E। तो A B C D E में कोई 4 पार्ट आपको करना होगा, 5 नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही दिया हुआ था इंस्ट्रक्शन में। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 6, 17 और 9, 16। तो भाई इसका मिड पॉइंट आपको पता करना है। तो आपको भी पता है कि अगर
दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो उसका मिड पॉइंट हम लोग कैसे पता करते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई अपान 2, ठीक है, x1 प्लस वाई वन अपान 2 और प्लस और x2 प्लस वाई टू अपान x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2। तो इस तरह से भाई इसका मिड पॉइंट आप आराम से पता कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सिस। तो भाई इसके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लो अच्छे से क्वेश्चन को, रिफ़र टू टॉप व्यू। तो टॉप व्यू कहाँ है इसको भैया आप अच्छे से देख सकते हो यहाँ पर। चलिए ये टॉप व्यू आपका है, ठीक है, ये फ्रंट व्यू है, नॉट टू स्केल टॉप व्यू। तो भाई यहाँ पर आपको देखना होगा P आपका कहाँ पर है, ठीक है। और इसके बाद भाई आपको अच्छे से देखिए क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सिस। तो टॉप व्यू भाई कहाँ पर, यहाँ पर देख सकते हो, ये P आपका है, ठीक है। तो P से भाई P का जो कोऑर्डिनेट होगा आप यहाँ से भाई देख सकते हो, लिया हुआ है कि स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ये 1 मीटर दिया हुआ है। तो आप यहाँ से काउंट कर सकते हो, ठीक है, P के जो कोऑर्डिनेट होगा उसको पता कर लो। और भाई वाई एक्सिस से क्वेश्चन देख लेते हैं भाई एक बार हम लोग फिर से। डिस्टेंस बताना है भाई P का जो कोऑर्डिनेट होगा और वाई एक्सिस से। तो वाई एक्सिस पे भाई जो कोऑर्डिनेट हम लोग लेते हैं, x क्या होता है, 0 होता है। तो भाई वाई एक्सिस पे आप यहाँ से भाई पता कर सकते हो P के बीच में डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भाई अगर ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो पाए इसलिए सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं, मतलब अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ, ये वीडियो बड़ा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन भाई समझ लो किस तरह से करना है आपको। अब बाकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा इसके लिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट, देखिए अब यहाँ लिखा है रिफर टू फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू तुरंत आ जाओ यहाँ पर, ठीक है, ये आपका फ्रंट व्यू है। तो यहाँ पर भाई जो बोला जा रहा है उसको आप पढ़िए अच्छे से। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड S। तो भाई जहाँ A है, A का कोऑर्डिनेट क्या है वो पता कर लो भाई, और S का जो कोऑर्डिनेट है वो पता कर लो और लगा दो भाई डिस्टेंस फार्मूला, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, स्केल फैक्टर वगैरह। तो ट्रायंगल चैप्टर अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, सिमिलरिटी, ठीक है, तो यहाँ से भी आप अच्छे से कर सकते हो भाई, ठीक है। स्केल फैक्टर दिया हुआ है यहाँ पर, लेंथ इन इमेज अपॉन करस्पॉन्डिंग लेंथ इन ऑब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा है भाई। A model of boat is made on the scale of 1:4. The model is 120 centimeter long. The full size of boat has a width of 60 centimeter. What is the width of the scale? तो यहाँ से भाई आप अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से ये वाला चैप्टर, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो कर सकते हो आप। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अब जब मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा तो मैं ये सारी चीज़ें वहाँ बता पाऊँगा। अभी सभी क्वेश्चन आप देख लीजिए, ठीक है। तो ग्राफ आप क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है सबको पता है भी, पैराबोला होता है, ठीक है। तो इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन रहेंगे भाई। ये 32 मार्क्स का, तो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो भाई ये आपका हो गया। ये यहाँ से भाई देख सकते हैं, स्टॉप वॉच यूज टू फाइंड द टाइम दैट इट टूक अगर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टू रन 100 मीटर, ठीक है। तो ये जब भाई स्टैटिक्स पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको बताएंगे इस तरह क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए। एस्टिमेट द मीन टाइम टेकन बाय स्टूडेंट टू फिनिश द रेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही आसान है आपका जो पेपर। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये आपका जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है भाई, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। 3 बेल रिंग एट इंटरवल 4, 7 and 14 मिनट्स। आर 3 बेल rang at 6 AM when the 3 balls will ring together next। भाई इसका क्या करोगे, 4, 7, 14 का क्या करोगे भाई, LCM लो लोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हो। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। भाई दिख रहे हो ना, कितना आसान क्वेश्चन है। अब इसमें से अगर आपको ये आ रहा है तो इसको कर सकते हो, या फिर ये वाला पार्ट आ रहा है तो इसको कर सकते हो, ठीक है भाई। इसके बाद फाइंड द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज। तो भाई जीरोज दिया हुआ है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल आपको बताना है। तो आपको पता है भाई क्वाड्रिक इक्वेशन बनाने के लिए या फिर क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए भाई किस तरह से बनाते हैं, जीरोज दिया हुआ है, ठीक है। आराम से भाई कर सकते हो आप लोग। चलिए देखिए यहाँ पर भाई, ड्रा लाइन सेगमेंट। भाई ये आपका आ गया कंस्ट्रक्शन से। ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर विथ ए एंड बी सेंटर्स। Draw a circles of radius 5 cm and 3 cm respectively.
कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। भाई ये सारा क्वेश्चन भाई एनसीईआरटी का, ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ठीक है। अगर आपने कंस्ट्रक्शन चैप्टर पढ़ा है अच्छे से तो ये सब आपको आ रहा होगा अच्छे से। अब ये आ गया भाई ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आपका, tan इज इक्वल टू 3/4। तो पूछा क्या है 1/sin A प्लस 1/cos। तो आराम से भाई कर सकते हो ये सारे क्वेश्चन, कितने आसान है ये देख लो भाई। इस तरह का क्वेश्चन मैंने बात किया था आप लोगों से, भाई इस तरह क्वेश्चन मिलेगा आपको। इफ़ द फिगर कॉल्ड लिटिल एबीसीडी सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल विद सेंटर O और AD परपेंडिकुलर है AB की, ठीक है। AD क्या है भाई, परपेंडिकुलर है AB के। इफ़ रेडियस ऑफ इन सर्कल इज 10 सेंटीमीटर देन द वैल्यू ऑफ x। भाई x की वैल्यू आपको पता करनी है, ठीक है। तो आराम से भाई इसको कर सकते हो, ठीक है। ट्राई करना इसको अच्छे से, आसान क्वेश्चन है। प्रूव दैट 2 - √3 इज इरेशनल नंबर और गिव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। देख लो पहला चैप्टर से क्वेश्चन आपका आ गया रियल नंबर से। भाई 2 - √3 इज इरेशनल नंबर, गिवन दैट √3 इज इरेशनल नंबर। भाई 3 मार्क्स का है, देख लो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 28 भाई यहाँ से दिख रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। इफ 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + px + 4 = 0। तो भाई 1 रूट दिया है, अब पता क्या करना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। तो भाई इन दोनों में से जो भी आपको आ रहा है अच्छे से, अगर आपने पढ़ा होगा तो आसानी से आप समझ पा रहे होगे क्या करना है इसमें अच्छे से। ये आ गया भाई एरिया से रिलेटेड टू सर्कल। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो ये क्वेश्चन ज़रूर आपने देखा होगा एनसीईआरटी में, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन। चलिए इसके बाद हम लोग भी आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और 36। अब भाई यहाँ से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। देख लीजिए यहाँ पर 34। द 2 palm trees are of equal heights are standing opposite each other on other side of river which is 80 meter wide from a point O. Between them on river that angle of elevation of the top of the trees 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of trees and the distance of point O. तो अगर आपने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा एनसीईआरटी तो वहाँ पर भाई ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिला होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से भाई यहाँ से सॉल्व कर सकते हो इसको और भी 5 मार्क्स गेन कर सकते हो। इसका जो भाई यहाँ पर भाई आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जो 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे तो एक क्वेश्चन में आपका जो इंटरनल चॉइसेस होगा गिवन होगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आपको इंटरनल चॉइसेस गिवन है, इसमें से कोई एक आपको करना होगा। अगर ये आ रहा है तो इसको कर लो, अगर ये आ रहा है तो इसको कर सकते हो। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग 50 मीटर्स हाई एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 30 degree and 60 degree respectively. Find the height of tower and also the horizontal distance between the building and tower. सारे क्वेश्चन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, एनसीईआरटी में। तो दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं। भाई ये हो गया आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से ये क्वेश्चन। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलेंडर पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ बेस रेडियस 40 सेंटीमीटर, ठीक है, एट द रेट ऑफ 0.7 मीटर पर सेकेंड। बाई हाउ मच विल द वाटर राइज इन द टैंक इन हाफ एन आवर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, तो ज़रूर आपको क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएगा। ये 36 देखिए क्वेश्चन। तो आ मोटर बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अप स्टीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्टीम इन 6 आवर। इन द सेम टाइम it covers a distance of 12 km upstream and 36 km downstream. Find the speed of the boat in still water and that of the stream, ठीक है। तो ये रहा भैया आपका पूरा पेपर। 36 क्वेश्चन टोटल आपका आएगा इस बार मैथ्स में, ठीक है। तो लगभग 95% क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया है कि एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हो अच्छे से तो भाई उसी पे बेस्ड होता है। 1-2 क्वेश्चन जैसे मान लीजिए हो सकता है ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि भाई किस चैप्टर से, ठीक है। तो भाई ये आप इक्वेशन के थ्रू इस चैप्टर को कर सकते हो, ठीक है, लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर आपको कई सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो सब कुछ आपका जो सिलेबस है उसी में से क्वेश्चन आने वाला है। और भाई आप लोगों ने देख लिया है कि 1 नंबर का ज़्यादा वेटेज है, 32 मार्क्स, तो आपका एक ही नंबर से मिल जाएगा, ठीक है। और
21 मार्क्स 3 जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स क्वेश्चन, 12 मार्क्स बाई 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, 15 मार्क्स जो 5 मार्क्स क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर भाई अच्छे से डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये पूरा पेपर रहा, इसमें किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया मैंने आपको बता दिया है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने उस चैप्टर को पढ़ा है नहीं पढ़ा है। जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे क्वेश्चन जो मैंने बताया है कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो वहाँ से आप आसानी से उसको ईजिली ढूंढ पाओगे, ठीक है। तो अब अगर आप रिकमेंड करते हैं कमेंट बॉक्स में भाई अगर आपको सोल्यूशन चाहिए होगा तो मैं कई पार्ट में इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अगर एक साथ अगर 36 क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं बताने लगा तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। वैसे ये भी वीडियो कुछ बड़ा ही बन रहा है, ठीक है। तो ये पूरा पेपर आपका रहा 36 क्वेश्चन होगा, तो अच्छे से आप भाई अपनी प्रिपरेशन जो है तैयार मतलब अच्छे से चालू कर दीजिए अभी से ही, ठीक है। और अच्छे से परफॉर्म करिए एग्जामिनेशन में, कोई टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे जल्द ही भाई नेक्स्ट वीडियो अपलोड मैं करूँगा, ठीक है। तो वीडियो भाई अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब लाइक कर सकते हो और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा भाई अपने ग्रुप में, इसके पास जो भी ग्रुप होगा वहाँ पर, क्योंकि और सारे स्टूडेंट को भी थोड़ा बहुत इससे अगर बेनिफिट मिल जा रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।